हेलो स्टूडेंट्स, आज के टाइम हम 7.7 एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 एंड अगेन वी विल गो इंटीग्रेशन विद यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। So there are some standard results here and mainly three results are there. First is under root x square minus a square into d square. Second is under root a square plus x square and third one is under root a square minus x square. इंटीग्रल ऑफ ऑल दीज थ्री हम इनका इंटीग्रेशन में जो हमारे 7.4 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उसकी हेल्प लेंगे। उस एक्सरसाइज से हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे। एज यू नो इन अवर फोर्थ एक्सरसाइज वी हैव डिड दिस 1 over under root of x square minus a square into dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज log of मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। हमने ये सारा इंटीग्रेशन 7.4 एक्सरसाइज में कर लिया है। इसकी जरूरत हमें 7.7 एक्सरसाइज में भी आनी है। तो लेट्स वन कैप्चर दीज थ्री रिजल्ट्स 1 over under root x square minus a square and then 1 over under root a square plus x square, that is also log of mod x plus under root a square plus x square plus c, and third one is 1 over under root a square minus x square into dx, that is also साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये तीन रिजल्ट हम ऑलरेडी 7.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बट अब हमें इनका यूज 7.7 में भी करना है। तो नाउ सी दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हियर इट इज 1 over under root x square minus a square, बट यहाँ पे दिस वन इज सिंपली under root x square minus a square, नॉट इन डिनोमिनेटर, दिस इज इन न्यूमरेटर। सिमिलरली सेकेंड 1 over under root a square plus x square, बट यहाँ पे अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, एंड थर्ड इज ऑल्सो सेम 1 over under root a square minus x square। यहाँ पे डिनोमिनेटर है जबकि यहाँ पे क्वांटिटी न्यूमरेटर में। तो इन तीनों का इंटीग्रेशन भी सेम होता है, आइडेंटिकल है मोस्टली। तो सी दिस फर्स्ट पार्ट इन ऑल द थ्री इंटीग्रल्स, फर्स्ट टर्म इज x/2 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 and then the quantity which is the integrand that can be written as it is under root of x square minus a square, then under root of a square plus x square, and then under root of a square minus x square. So x/2 into integrand as it is. Now in first one, in which this is x square minus a square, will be negative, all others are positive। जिसमें x square minus a square आता है बेटा उसमें तो नेगेटिव साइन आएगा, बाकी में पॉजिटिव साइन आएगा। एंड नेक्स्ट टर्म a square by 2 a square by 2 a square by 2, that is also same in all the three results। Now a square by 2 के जो बाद लिखा हुआ है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को याद करें कि if it is 1 upon under root x square minus a square, then what is integral of this one? That is log of x plus under root x square minus a square from our 7.4 exercise। तो whenever a square by 2 के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी जाएगी, you just think in your mind कि what is integration of 1 over under root x square minus a square, or whatever the integration of 1 over under root x square minus a square, just put that value here। a square by 2 के बाद हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे बिल्कुल सेकंड में 1 over under root a square plus x square क्या होता है, that is log of x plus under root, so we will put that value here। यहाँ पर भी ऐसे 1 over under root a square minus x square क्या होता है, that is sin inverse x upon a। तो यहाँ पे हम sin inverse x upon a वैल्यू पुट कर देंगे। That's all। ये हमारे कुछ तीन रिजल्ट हैं इस 7.7 एक्सरसाइज में। बीच में हम 7.4 के बाद सीधा 7.7 पे आए हैं। तो 7.5 और 7.6 एक्सरसाइज हम 7.7 को करने के बाद डिस्कस करेंगे इनको, क्योंकि इसमें 7.7 में हमारे वही 7.4 के रिजल्ट्स यूज होते हैं, उनकी हेल्प मिलती है। इस करके हम 7.4 के बाद सीधा 7.7 करेंगे, एंड देन 7.5 दैट इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड 7.6 दैट इज बाय प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल। तो उन्हें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम 7.5 और 7.6 को डिस्कस करेंगे। नाउ सी दीज थ्री रिजल्ट्स, इनको ध्यान से देखें तो जो तुम 7.4 में काम कर चुके हो हमें वही काम करना है मेनली। तो इन ऑल दीज टर्म्स देयर आर ओनली टू अंडर द रूट, देयर आर टू टर्म्स, वन इज वेरिएबल स्केयर, सेकंड इज कांस्टेंट स्केयर। x स्केयर माइनस a स्केयर, देयर इज नो टर्म whose पावर इज 1। कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसकी पावर 1 है। या तो वेरिएबल का स्केयर है, x का स्केयर है, या कांस्टेंट नंबर a का स्केयर है। अगेन सी in each and every one a coefficient of x square is either +1 or -1। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ
-1 है, और जो वेरिएबल है वो भी स्केयर में है, जो कांस्टेंट है वो भी स्केयर में है। तो आप जैसे 7.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही काम हमने यहाँ करना है। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल एक तो लेते हैं बेटा। सपोज करो वी हैव दिस क्वेश्चन 3 + 4x square into dx, integrating 3 + 4x square into dx. You have no need to integrate this. You just convert this function in any one of the 3 standard forms. जो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उनमें से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, और वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट वी कैन डू हियर, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ 4 है, तो हमें पहले 4 को 1 करना है, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको बेटे 4 को बाहर कॉमन ले लो, लाइक दिस। मैं 4 को बाहर ले लेता हूँ, एंड दिस इज 3/4 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, लाइक दिस। अब हमें 4 अंडर रूट से बाहर लेना है, तो इंटीग्रल से बाहर लेना है तो बाहर रख सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट मस्ट बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो है, 3/4 को भी हम स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज √3/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। नाउ compare this integral with any one of the three standard results. So this is a square plus x square. So this will match with our second result, that is under root of a square plus x square. And nothing, this is the answer. We just replace a with under root 3/2. जहाँ पे भी आपको a नजर आता है उसकी जगह under root 3/2 रख देंगे, और 2 बाहर कॉमन है तो उसको तो आप एज इट इज रखो 2 को। एंड बेटा इसको देखिए ध्यान से, x/2, दिस वन इज x, तो x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ वट एवर द क्वान्टिटी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसको 3/4 भी लिख सकते हो, प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, दैट इज अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x, दिस इज x, प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो भाई बेटा दिस इज 3/4 प्लस x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस c। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, इसमें से सिंप्लीफाई करके लिखना है, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो कैन राइट 3/4 डिवाइड बाई 2, लाइक दिस, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अदरवाइज दिस इज ऑल, नथिंग, और हमें कुछ नहीं करना है इसमें। हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, तो देख लो कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, इन तीनों में से जो भी आती है उसे अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल वही काम करना है जो 7.4 एक्सरसाइज में किया है। नाउ सपोज इस क्वेश्चन में मैं 3 + 4x स्क्वायर की बजाय इफ इट इज 3 - 4x, देन व्हाट चेंजेस आर देयर? नो चेंज एट ऑल। अभी भी हमारा जो मेथड होगा, वर्किंग स्टाइल होगा, वो बिल्कुल सेम होगा, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे हम, और चेक करेंगे कि अब की बार ये किस स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ मैचिंग होती है। नाउ दिस टाइम दिस इंटीग्रल मैच विद आवर थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस, दैट्स ऑल। इसमें देखिए x/2 एज इट इज है, वो एज इट इज लिख देंगे, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज है, प्लस a स्क्वायर/2 एज इट इज है, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये लॉगरिथम नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट इज अंडर रूट 3/2 एंड प्लस, दैट्स ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस हमने अपने क्वेश्चन को किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने 7.4 एक्सरसाइज की है तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी बच्चे को नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इसके जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 9 क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है फिर। हाँ, इसमें एक्सटेंशन आ जाती है फिर, लिसन, एक्सटेंशन जो हमने वहाँ भी की है, एक्सटेंशन देखिए बेटे, एक्सटेंशन वो क्या एक्सटेंशन होगी, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो याद करो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते थे हम, जैसे हमने पिछली 7.4 में किया है। हम इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर, मीन्स कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे इसका, और वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट होगी। यहाँ पे x की पावर 1 आती है, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्ड उनमें x की पावर 1 नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। और उसके लिए आप लोगों को हमने पहले भी डिस्कस किया, तो क्वेश्चन अभी भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.7 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज, कहते हैं इंटीग्रेट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो पहला काम हमने बताया था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 करो। यहाँ पे ऑलरेडी +1 है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ 3, 4, 5 कुछ नंबर होता तो उसको हम बाहर लेके उसका एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 करते, बट अब ऑलरेडी 1 है तो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। सेकंड पॉइंट, कंप्लीट स्क्वायर बनाइए इसको, तो उसके लिए आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। याद करो क्या करते थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4, तो 4 का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज 2 स्क्वायर बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें हम। तो दिस इंटीग्रल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर, ये ऐड कर दिया बेटे, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 और -2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इनटू डी एक्स। जो चीज़ ऐड की थी वही चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। एंड दिस पार्ट बिकम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 6 - 4 दैट इज प्लस 2 और बच जाता है इनटू डी एक्स। नाउ सी x प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया बेटा। अब आप इसमें चेक करिए कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो 2 को आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, एंड नाउ इट विल मैच विद अवर सेकंड रिजल्ट दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a की जगह उसके बाद √2 आ गया, और जहाँ x आना है उसकी जगह आ जाएगा बेटा x प्लस 2, नथिंग एल्स, और कोई चेंज नहीं है। तो जहाँ भी आप x लिखते हो उसकी जगह अब हम x प्लस 2 लिखते चले जाएंगे, और x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं, तो वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप यू कैन डू इट नाउ, आप कर सकते हैं। क्या रिजल्ट है, जैसे x/2, तो इंस्टेड ऑफ x वी नाउ राइट x प्लस 2/2 इंटू अंडर ऑफ दिस होल क्वांटिटी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 लिख दो, प्लस a स्क्वायर/2 दैट इज √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, सॉरी ये है, इंटू लॉग ऑफ x इज नॉट, दिस इज x प्लस 2 प्लस अंडर ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज ऑल, दैट इज योर आंसर। इसको चाहें तो आप थोड़ा सिंपल करके लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सोल्व करके, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये जो क्वांटिटी है एक्चुअल में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ देंगे तो ठीक है, बट बेटर है इसको लिख दें। आप इसको सिंपल करोगे तो दिस विल बी लाइक दिस, ये ऐसे आ जाएगा x प्लस 2/2 इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही आया है। ये देखो जैसे 2/2 1 रह जाएगा बेटे, एंड लॉग ऑफ दिस इज व्हाट x प्लस 2 इंटू प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस, ये इस तरह से इसके आंसर मैच करते हैं। कई बार x स्क्वायर का कोफिशिएंट अंदर -1 होता है, तो हमने पिछले उसमें किया भी था, पिछले वीडियो में, कि माइनस को हम अंडर रूट से बाहर कॉमन नहीं ले सकते, तो उस केस में हम माइनस को कॉमन लेंगे, लेकिन अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे। तो लिसन, दिस क्वेश्चन इज 1 - 3x minus x square into dx. This is the question. 1 minus 3x minus x square into dx. यहाँ पे x square का कोफिशिएंट -1 है, तो हम -1 को बाहर कॉमन नहीं ले सकते। तो व्हाट टू डू, क्या किया जाए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इस -1 को कॉमन ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर ही ले लो, तो x square प्लस 3x minus 1 into dx, इट्स लाइक दिस। और अब बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लो जैसे बनाते हो। तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 और उसका होल स्क्वायर, तो इट मीन्स 3/2 स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/2 का स्क्वायर। तो आपने माइनस को ऐसे ही रखना है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, -1 और -3/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू dx। एक बात का ध्यान रखें, जो चीज़ ऐड की है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे, ये कई दिन से बता रहे हैं। तो बेटा अंडर रूट माइनस का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो।
x का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 3x ही आता है। -1 और -9/4 मैं पहले बता चुका हूँ, इसको साइड में ऐड कर लो। 4 एलसीएम लो तो -4 -9 दिस इज -13/4 तो -13/4। अब ये लाइन इतनी लंबी लगाने की जरूरत नहीं है, dx। अब ये ब्रैकेट बंद हो गए बेटे। अब जो बाहर माइनस था इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। एंड दिस इंटीग्रल बिकम्स, कैसा बनेगा ये इंटीग्रल? देखिए जगह कम बच जाती है क्योंकि रिजल्ट्स लिखने भी जरूरी हैं। तो √13/4 माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी, इट्स लाइक दिस। तो √a² माइनस x का स्क्वायर हुआ बेटा। अब इसको √a का स्क्वायर लिखना है तो 13/4 है तो √13 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस मैच विद आवर थर्ड रिजल्ट। अब हमारे थर्ड रिजल्ट के साथ ही मैच करते हैं। ओके, नाउ वन मोर एक्सटेंशन इज देयर। अगर आपके पास एनसीईआरटी की नई बुक्स हैं तो उनमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ऐड किए हुए हैं, जबकि पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चन ऐड नहीं है। एलिमेंट की बुक में, आर डी शर्मा की बुक में ये एक्सटेंशन के क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। जो मैं अभी एक्सटेंशन लिखवाने जा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड विद 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी 7.7। पुरानी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है तो आप कहीं से भी और से नोट कर लें। दिस इज एक्सटेंशन 1। सेकेंड एक्सटेंशन है बेटा कि उसमें भी √ax² प्लस bx प्लस c लिखा होता है, लेकिन यहाँ से बाहर उसका डेरिव कोई ना कोई ऐसे लीनियर फॉर्म होगी, px प्लस q इंटू dx, लाइक दिस। px प्लस q और ब्रैकेट अंडर में ax² प्लस bx प्लस c। तो जो ये इंटीग्रल है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें अगर आपको ऊपर वाले पार्ट आते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन दे रखता हूँ। तो ना मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास बचा नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ एक बार। थर्ड टाइप को आप इसको नोट करें अच्छे से। जो हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है उसे डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए लिखा रहने देता हूँ इसको डिस्कस करने से पहले मुझे दो क्वेश्चन बताइए आप सब। पहला क्वेश्चन है कैन यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन सिंपली यू कैन टेक दिस x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx। क्या आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं? -2 ले लो, चलो x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx। क्या आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं? अभी मैं दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको इसके, अभी मैं इसके दो क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ दो तरह से। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार कैसे होगा, आप कर सकते हैं। यू नो अभी जो मैंने पहले दो क्वेश्चन किए वो सेम थे। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है तो हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स 3/2 का स्क्वायर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/2 स्क्वायर -2 और -3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सी दिस पार्ट। तो दिस इज x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज a² प्लस b² -2ab। और ये जो बचता है -2 और -9/4, इसको अलग से ले लो बेटा। तो 4 एलसीएम -8 और -9, तो दिस इज -17/4 इंटू dx। नाउ वी कैन यूज दिस दैट रिजल्ट x √x² माइनस a²। यहाँ पे वो रिजल्ट लग जाएगा। कौन सा रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे हम? दैट इज √x² माइनस a² इंटू dx। तो आपको याद होने चाहिए ये रिजल्ट x/2 √x² माइनस a² एज इट इज प्लस माइनस आता है इसमें -a²/2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस। ये आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए श्योरली। और इसका बेस्ट तरीका है कि जिस भी क्वेश्चन में आप जो भी फॉर्मूला लगाओ उसको साइड में लिख दो, उससे आपको याद हो जाएगा कि आपने कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है। तो x की जगह अब हम x माइनस 3/2 लिखेंगे और a की जगह a² होना चाहिए। तो दिस इज 17/4, तो बेटर टू राइट √17 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट दिस x/2 दैट इज x माइनस 3/2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ x² x माइनस 3/2 का स्क्वायर
माइनस √17 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a² बाई 2 √17 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x दैट इज x माइनस 3 बाई 2 प्लस ये अंडर के अंदर आ जाएगा बेटे सारा जो भी कुछ है आपके पास x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस √17 बाई 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 और प्लस c। अब इसमें थोड़ा ध्यान करना एक दो बातों का। पहला, जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो आप, x माइनस 3 बाई 2 है तो 2 एलसीएम ले लो तो इट इज 2x माइनस 3 और नीचे 4 हो जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 भी है। और जो ये क्वांटिटी है बेटे रूट के अंदर, ये वाली क्वांटिटी ये यहाँ से आई है और ये यहाँ थी। आप समझिए जरा बात को, यहाँ पे ये लिखा हुआ है x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस √17 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एक क्वांटिटी और ये इसके बराबर है और ये फर्दर इसके बराबर है। तो आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना लिखें बल्कि सिंपल करके x² माइनस 3x माइनस 2 बस ये लिख दें, ये ज़्यादा सिंपल है। माइनस √17 बाई 2 का स्क्वायर तो दिट इज 17 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 भी है 8 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस, इसमें भी आप बेटा 2 एलसीएम ले सकते हो, दिस इज 2x माइनस 3 और प्लस ये क्वांटिटी फिर से आप यहीं से देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस c। तो दैट इज द बेटर ऑप्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटर है आप ये स्केलिंग वगैरह और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दें। तो ऐसा ये तीसरा क्वेश्चन कर लिया हमने अभी इसी क्लास में। अब नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसी क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट बेटे, इसी क्वेश्चन का दिस इज पार्ट 1। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या लिख सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को x² ये लिखा हुआ है √x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx और इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, x² माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव होता है बेटे 2x माइनस 3। अगर मैं यहाँ 2x माइनस 3 लिख दूँ तो क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सेकंड। आप देखिए, आपको लग रहा होगा आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मेरे सामने बच्चा बैठा हो। तो आपको अगर ये क्वेश्चन देख रहा है सेकंड वाला, तो ये सेकंड एक्सरसाइज का है, 7.2 एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसमें अगर इस पार्ट को t पुट कर देंगे तो ये वाला पार्ट पूरा dt हो जाएगा। लिसन, जैसे हम t पुट कर दें तो t इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, दिस पार्ट इज t, दिस होल पार्ट इज t। So then dt is equal to 2x minus 3 into dt. So therefore this is dt और ये t बेटे, तो क्या बचता है, दिस इज √t into dt, तो दैट इज t raised to power 1 by 2 into dt। तो t raised to power 1 by 2 plus 1 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c, तो 2 by 3 t, this is x² minus 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, दैट्स ऑल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ सभी से, टाइम भी हमारे पास कम बचा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आप कंफर्म करें पहले। एक में क्या है कि जो आपका अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा है बाहर, और दूसरा अगर सिर्फ अंडर रूट की क्वांटिटी हो उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिला के मैं एक तीसरी रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ, जो हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन थी कि आपकी बार ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है ये अंडर द रूट ऐसे ही क्वांटिटी रहेगी x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू dx, लेकिन बाहर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा जैसा यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x होता है, सपोज करो यहाँ पे बेटे 5x कर दिया मैंने, माइनस 3 होना चाहिए था, मान लो मैंने प्लस 4 कर दिया, या कुछ भी कर दो आप, बस इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता तो ये क्वेश्चन बन जाता, और अगर ये बिल्कुल ना होता तो ये क्वेश्चन बन जाता। ये दोनों तुम्हें आते हैं, तुम कह रहे हो हमें आते हैं, तो हमें इसको डिस्कस करना है। तो व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं आप, आपका मेन काम होगा कि आप इस अंदर वाले जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस 3 वो आपको यहाँ पे बनाना है। 5x प्लस 4 को रिप्लेस करना है 2x माइनस 3 से, जहाँ 5x प्लस 4 है उसकी जगह आपको 2x माइनस 3 और साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल नहीं होगा।
कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है सिंपल। तो वो कांस्टेंट वैल्यू कैसे करेंगे आप, मतलब यहाँ पे 5x का कोफिशिएंट 5 है लेकिन मुझे x का कोफिशिएंट 2 बनाना है बेटा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख के चलो, x का कोफिशिएंट 5 है तो मुझे 2 कैसे बना सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन लो, ध्यान दो इधर, x + 4/5 हो जाएगा एंड अंडर रूट दिस इज एज इट इज x² - 3x - 2 × dx। ये बेटे 5 कॉमन ले लिया। अब मुझे x² का कोफिशिएंट 2x, सॉरी x² का डेरिवेटिव 2x होता है तो मुझे 2x बनाना है, 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई, देखो अब 2x हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x ही होता है तो मुझे 2x तो मिला। ये 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर और क्या आता है चेक करिए, दिस इज 2x प्लस थोड़ा सा गैप दे लो 8/5, थोड़ा सा और गैप दे लो, अंडर रूट x² - 3x - 2 × dx। अब चेक करो क्या गड़बड़ रहेगी। अभी x² का डेरिवेटिव 2x आ चुका है, 5x हट गया उसकी जगह 2x आ गया, लेकिन मुझे -3 की और जरूरत है। तो -3 तो कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो इसमें से 3 माइनस कर दूँ बेटे ऐसे, और 3 को सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर दूँ, चेक करो जरा, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 को ऐड कर दिया, और अब ये जो बचता है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ये जो बचता है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। ये 8/5 + 3 है, इसको आप साइड में जोड़ लो, अलग से क्या बन जाता है 8/5 + 3/1। तो 5 एलसीएम 15 और 8 कितने होते हैं जी, दैट इज 23/5। तो इसको बेटे अलग अलग, अब इन दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, और 5/2 दोनों के साथ है तो इसलिए क्या होगा 2x - 3 अंडर रूट ऑफ x² - 3x - 2 × dx। अब ये दूसरी बार फिर से 5/2 और ये 8/5 + 3 ये बन रहा है 23/5, और बेटा ये अंडर रूट नहीं बचेगा, बस x² - 3x - 2 × dx। और अब आप ये 5 से 5 काट लेंगे तो 23/2 तो यहाँ बचता है। और अब आप मेरे पास मुझे बताइए, ये इंटीग्रल बचा, दूसरा ये बचा, और आप ये दोनों कहते हो आता है 2x - 3, देखो ये कह रहे हो आप आता है आपको, इसको हम टी पुट करेंगे तो दिस पार्ट इज टी। यहाँ पे x² - 3x - 2 ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, वो भी आता है आपको। तो आप इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। इसमें आप उसी तरह से इसको टी पुट करोगे तो dt हो जाएगा, और इसमें आप फिर कंप्लीट स्केल करेंगे, वही कंप्लीटिंग स्केल करेंगे। ओके, नाउ सॉल्व इट। जब इसको आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं, नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ, आप इसे अपने आप सोल्व कर सकते हैं बेटे। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 7.7 एक्सरसाइज। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बल्कि हमने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 है आपकी बुक में, वो तो आसान ईजी क्वेश्चन हैं। जैसे अगर तुम कहते हो कि मैं एक और क्वेश्चन देखूं, आपको ये चीज़ आनी चाहिए पहले, तभी हम आगे उसके पार्ट्स की तरफ जाते हैं। देखिए वन क्वेश्चन इज देयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का, एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस x + 2। ये नई बुक्स में दे रखा है, पुरानी में नहीं है, तो जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं होगी वो दूसरे ले लें, दूसरे बुक्स से कहीं से नोट कर लें। ये क्वेश्चन दे रखा है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव बना दिया, तो हम पहले इसको अलग अलग तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे x² के कोफिशिएंट के बारे में। तो इसको बल्कि आप ऐसे लिख लो और बेटर रह जाएगा। सबसे पहले x² को ही लिखिए, तो -x² - 4x और +3 × dx। और फिर से चेक करो बेटा, x² का डेरिवेटिव -2x आता है, तो मुझे यहाँ -2x की ज़रूरत है, और ये -4x का डेरिवेटिव -4 आएगा, तो यहाँ मुझे -4 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, -2x और -4। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आसान दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में, मैंने तो वो क्वेश्चन अच्छे वाला ले लिया। तो मुझे बेटा -2 बनाना है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ -2 के साथ, ध्यान दे जरा, -2 से डिवाइड कर दिया बेटा, -2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ सकते हो क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे -x² का डेरिवेटिव मुझे -2x, तो -1/2 एंड दिस इज -2x - 4। तो आपको हैरानी होगी जान के, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी।
ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब आप चेक करोगे इसमें तो कुछ करने को रहा ही नहीं, माइनस एक्स के डेरिवेटिव माइनस 2x और माइनस, ये तो तुम्हारी 7.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना। इसमें टी पुट कर दें हम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो डी टी की वैल्यू कुछ बची ही नहीं बेटा इसमें तो करने के लिए। तो दिस क्वेश्चन इज सिंपली -1/2। ये तो उस तरह का क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि नहीं तो क्या गड़बड़ होती है, अभी कॉन्स्टेंट की गड़बड़ होती है। हमें -4 चाहिए था लेकिन यहाँ पे -4 ही आ गया, तो इस वजह से बिल्कुल सिंपल हुआ। यहाँ हमें -4 चाहिए था बट आ जाता सपोज करो -7, तो हमें फिर -4 एंड सेपरेट करके फिर एक पार्ट और बनता है इसका। तो यू हैव टू ट्राई दिस 7.7 फ्रॉम NCERT एंड प्रॉब्लम वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, गुड डे।